हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियोज के माध्यम से हम लोग जानेंगे BPAS 186 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। इन सवालों को आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे कि आज जो है BPAS 186 के जो है यूनिट वन में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम लोग देखेंगे। उसमें जो है ना आंसर के साथ, जैसे यूनिट 1 का नाम है तनाव को समझना, प्रकृति, लक्षण और स्रोत संरचना। ये जो यूनिट 1 का सब नेम है। उसके बाद BPAS 186 यानी कि स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट, तनाव और समय प्रबंधन। ये अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, आपके लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज के क्वेश्चन है तनाव का अर्थ, यानी कि तनाव क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद इसका प्रकार कितने होते हैं, उसके बाद क्या क्या स्रोत हैं, क्या कारक हैं, तनाव किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग इस सेशन के माध्यम से जानेंगे। क्लियर ना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं तनाव क्या होता है, कि तनाव किसे कहते हैं, तनाव किस तरह से होता है। देखिए, तनाव एक प्रकार का आप लोग बेसिकली जानते ही होंगे तनाव किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सही रूप से तैयारी नहीं हो पा रही है, तो वह भी एक प्रकार का तनाव में है। यदि कोई स्टूडेंट्स जॉब नहीं ले पा रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं ले पा रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पा रहे हैं, वह भी एक प्रकार का तनाव में है। क्लियर। बेरोजगार के तनाव में है, काम नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगार है, रुपया नहीं है, रुपया नहीं है, वे भी तनाव में। इस प्रकार का एक बेसिकली तनाव उसी में से होता है ना, ठीक है ना। उसके बाद इसका हम लोग आज डीपली से जानेंगे। और तनाव कितने प्रकार के होते हैं, तनाव के क्या कारक हैं, तनाव होने से क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, तनाव बेसिकली जो है ना, हर रोज़ हम किसी अपनी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलों का सामना करते हैं। हर डेली का डेली हम लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मुश्किलों का सामना करते हैं, तो तनाव उत्पन्न होती है। कई बार ऐसे हालात आते हैं जिसे हम चाहकर भी संभाल नहीं पाते हैं। बहुत बार ऐसी दिक्कतें आने लगती है जिससे हम जो है ना तनाव की ओर अग्रसित होते जाते हैं और उसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो वे भी तनाव का ही अर्थ है, ठीक है ना। क्लियर ना। तो कई बार उनसे निपटते हुए हमें भारी टेंशन का सामना करना पड़ता है। ये जो तनाव है, तनाव यही हुआ, हर रोज़ हम सभी अपनी ज़िंदगी में तमाम जो ना मुश्किलों का सामना करते रहते हैं। कई बार ऐसे हालात आते हैं जिसे हम चाहकर भी संभाल नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार के जो ना इस संभालने के लिए, हमसे निपटने के लिए कई बार हम लोग भारी टेंशन में आ जाते हैं, यही तनाव है। क्लियर ना। उसके बाद हम जैसे कि हम में से कई लोग कुछ किस्म के तनाव को झेलते हुए इतना आदी हो चुके होते हैं कि उन्हें महसूस भी नहीं कर पाते कि ऐसे तनाव को यूस्ट्रेस कहा जाता है। मतलब जैसे कि बहुत सारे ऐसे मानव हैं, ऐसे लोग होते हैं जो तनाव से इतने जूझे होते हैं, इतने मतलब झेलते हुए हैं, ताकि वो जो है उससे विलीन हो जाते हैं, उसमें आदी हो चुके होते हैं। मतलब तनाव रहने के बावजूद भी समझ नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के तनाव को यूस्ट्रेस कहा जाता है। देखिए, तनाव 3 प्रकार के होते हैं, यूस्ट्रेस, निस्ट्रेस तथा डिस्ट्रेस, ठीक है ना। ये आगे हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे, क्या होता है यूस्ट्रेस, क्या होता है डिस्ट्रेस, इसके बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो ये तनाव आपकी परफॉर्मेंस और काम करने की क्षमता पर नेगेटिव असर डालता है। ये जो यदि कोई व्यक्ति तनाव में है तो उसका परफॉर्मेंस बहुत ही लो रहेगा, बहुत ही खराब रहेगा। और यदि कोई काम करेगा तो उसकी क्षमता जो काम करने में क्षमता जो है उसका नेगेटिव असर डालता है, यानी कि सही तरीके से वो काम नहीं कर पाता है। तो ये स्ट्रेस भी होता है, ठीक है ना। ये रहा स्ट्रेस का परिभाषा, स्ट्रेस का डिफिनेशन कि क्या होता है स्ट्रेस। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे अभी ज़्यादा तनाव लेने से होने वाले नुकसान, यानी कि यदि कोई व्यक्ति तनाव में है, स्ट्रेस में है, तो उनको लाभ ना होकर वो उसको हानि ही होगी। हानि में क्या क्या हो सकता है, यदि कोई व्यक्ति तनाव बहुत ही ज़्यादा ले ज़्यादा तनाव लेने के कारण जो उसका नुकसान क्या क्या हो सकता है, उनमें देखिए निम्न है। जैसे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उम्र कम हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से, कोई व्यक्ति जिस पर तनाव नहीं है, वे 80 साल जीते हैं। यदि आप तनाव में हैं तो आप 60 साल भी जीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इस प्रकार उम्र कम हो जाती है तनाव के कारण। उसके बाद आप गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। यह जो तनाव कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाए तो उसको जो गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद यदि कोई तनाव में है, बहुत ज़्यादा तनाव में है, तो उसके सेक्सुअल लाइफ में भी ख़राब हो सकती है। उसकी सेक्स लाइफ जो है ना, उसकी ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है ज़्यादा तनाव से। ये सभी जो है तनाव के नुकसान हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, आपके चेहरे की रौनक घट सकती है। यदि कोई व्यक्ति तनाव में है तो उनका देखिएगा आप जो ना चेहरा का जो है ना चमक जो होती है उसकी घट जाती है, उस पर थोड़ा कालापन आने लगता है,
ठीक है। उसके बाद जो ना यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा तनाव में हो तो उसका हृदय में भी नुकसान पहुंचा जा सकता है। देखिए यदि कोई व्यक्ति जो तनाव में होता है ना, उसको रोने का मन करता है, रोता भी है, घुट घुट के रोता है, तो इस तरह से जो ना उसका हृदय में भी नुकसान हो सकता है। इस तरह जो है ना तनाव के नुकसान है, जो यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा तनाव में है तो ये बहुत ही जो है ना हानिकारक नुकसान है तनाव से। क्लियर ना। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि तनाव के अब विभिन्न कारक देखेंगे। जैसे देखिए आपके लिए एक जिस तरह से आप कोई सवाल जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यदि आप डायग्राम के माध्यम से भी यदि आंसर आप प्रस्तुत करते हैं, उत्तर प्रस्तुत करते हैं, तो आपके जो है ना अट्रैक्टिव बनता है आपका आंसर। जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यदि आप इस तरह से जो है ना डायग्राम अगर प्रस्तुत करते हैं तो आपके जो है ना यदि कोई टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उसको अट्रैक्टिव लगेगा। और जो है ना ये इस तरह से जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तनाव से रिलेटेड जो है ना डायग्राम बना हुआ है, यदि टीचर ये इसको देखेंगे तो आप ये जो ना आपके डिफिनेशन ना देख के सिर्फ ये जो है डायग्राम देख के आपको अच्छे मार्क्स देंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए डायग्राम बनाने के माध्यम से आप आंसर देने की कोशिश करें। क्लियर ना। जैसे आप देख पा रही हैं तनाव के विभिन्न प्रकार हैं, तनाव के विभिन्न कारक हैं। तनाव ये देखिए मुख्य कारक तनाव है। तनाव के क्या क्या कारक हैं, जैसे हो गया आपका जिम्मेदारी, अंतर्वैयक्तिक संघर्ष, कार्यस्थलीय संस्कृति, भावनात्मक श्रम, जीवन की घटनाएं, शारीरिक अवस्था, उसके तनाव कारक भूमिकाएं, ये सभी जो है ना तनाव के विभिन्न कारक हैं। क्लियर ना। इस तरह से आप जो है ना डायग्राम का प्रयोग जरूर करना आंसर में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर ना। इस तरह से आप डायग्राम को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा, इस तरह से जरूर बनाइएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि आप तनाव होने के क्या कारण हैं, आखिर तनाव जो होता है उसको होने के क्या कारण है। ऐसे आप अपने आप आ जाएगा तनाव, नहीं ना। तनाव होने के कारण भी हैं, जैसे कि किसी को व्यक्ति को काम ना मिलना, बेरोजगारी, पैसा, पार्टनर से ब्रेकअप, नौकरी में बदलाव होना, सेक्स और सेक्स से जुड़ी समस्याएं, नशाखोरी और ड्रिंक करना इत्यादि। देखिए ये सभी जो है ना कारण है जो स्ट्रेस में आने के। जैसे कि व्यक्ति को काम नहीं मिल पाता है तो वो स्ट्रेस ले लेता है कि हमको काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल पा रहा है। उसका जो बेरोजगार व्यक्ति होते हैं वो घर कैसे चलाएंगे, बहुत सारी इस तरह से परिस्थिति आने लगती है तो वे तनाव में आने लगते हैं। उसके बाद पैसा, मुख्य कारण तो यही है, मेन वजह वही है पैसा। यदि किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो वो तनाव में होंगे ही होंगे। उसके बाद पार्टनर से ब्रेकअप, आप लोग से बेहतर और कौन समझे। उसके बाद नौकरी में बदलाव होना, यदि नौकरी में भी बदलाव एक तनाव का कारण है, ठीक है ना। उसके बाद सेक्स और सेक्स से जुड़ी समस्या, यदि जिसको सेक्स में प्रॉब्लम होती है तो वो भी स्ट्रेस में होता है, वो भी तनाव में होता है, उसको फ्यूचर लेके क्या होगा नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद नशाखोरी, जो नशा करता है ना वो भी स्ट्रेस में जाता है। यदि कोई व्यक्ति नशा करने के बाद जो है ना उसका जो है ना नशा जब उतरने लगता है ना उसका सिर दर्द करने लगता है। इस तरह से एक प्रकार का ये हानिकारक है। उसके बाद स्ट्रेस में भी होता है, ज़्यादा ड्रिंक करना भी स्ट्रेस है। ओके ना। चलिए ये कारण रहा। अब देखते हैं तनाव के प्रकार। आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि तनाव का अर्थ, आपको सिर्फ तनाव के अर्थ को बताने के लिए भी कहा सकता है, या तो सिर्फ आपको तनाव के प्रकार को बताने को कहा सकता है, या तो तनाव के स्रोत के बारे में भी पूछ सकता है। मैंने एक साथ तीनों को इंक्लूड कर दिया ताकि आप एक साथ जो है ना आप आसानी तरीके से लिख पाएंगे। यदि आपको पूछा जाए कि तनाव का संक्षिप्त टिप्पणी लिखे तो ये सभी के सभी लिखना है। ओके ना। तनाव के प्रकार क्या हैं। तनाव जो है बेसिकली तनाव 3 प्रकार के होते हैं। तनाव को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें से 3 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 जैसे फर्स्ट है यूस्ट्रेस, दूसरा न्यू स्ट्रेस तथा डिस्ट्रेस। एक एक करके हम लोग समझेंगे। यूस्ट्रेस क्या होता है। एक प्रकार का तनाव अच्छा होता है। देखिए यूस्ट्रेस जो है ना कई बुक में कई वैज्ञानिकों ने यूस्ट्रेस स्ट्रेस को जो है ना बहुत ही अच्छा स्ट्रेस कहा है, बहुत ही अच्छा तनाव कहा है। वो इसलिए जो है यूस्ट्रेस को जो है ना तनाव की तरह परिभाषित किया जाता है, जिसके जो यूस्ट्रेस जो है हर व्यक्ति में होना चाहिए। ये जो ना काफ़ी पुस्तकों में देखने को मिलेगा, यूस्ट्रेस जो है ना हर व्यक्ति के अंदर में होना चाहिए। ये जो है जैसे कि आप देख पाते हैं, एक प्रकार का एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। विवाह या नौकरी की प्रतिष्ठाकारत्मक प्रतिक्रिया के कारण होती है। जैसे यूस्ट्रेस जो है ना आप समझ सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति का शादी होती है तो शादी के समय में देखिएगा उसका जो है ना फेस का रौनक कुछ अलग ही होता है, शादी होने वाला है। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति का नौकरी होने वाला था, नौकरी के टाइम में भी देखिएगा उसका नौकरी होने का उसका फेस में अलग ही रौनक होता है। अब बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, जैसे कि अभी रिसेंटली यूपीएससी का जो है ना रिजल्ट आया, तो उसमें देखिएगा टॉपर सबका जो वीडियो वायरल हो रहा है, किस तरह से अलग ही माहौल की खुशी की तरह से वो प्रस्तुत किया है। वे सभी जो है यूस्ट्रेस के अंतर्गत आता है। उसमें भी स्ट्रेस है, लेकिन उसमें से स्ट्रेस में कौन सा स्ट्रेस है, यूस्ट्रेस।
इसमें जो है ना सकारात्मक प्रक्रिया ज़्यादातर होती है। क्लियर ना? यूस्ट्रेस समझ गए, ये यूस्ट्रेस हो गया। अब देखिए न्यू स्ट्रेस। न्यू स्ट्रेस में क्या होता है, तनाव यदि सहायक ना हो और नुकसान भी ना करे तो उसे न्यू स्ट्रेस कहा जाता है। देखिए न्यू स्ट्रेस मतलब होता है क्या है, तनाव है, तनाव तो हर चीज़ में, यू स्ट्रेस में भी तनाव है और न्यू स्ट्रेस में तनाव है, लेकिन वो तनाव ऐसा तनाव होना चाहिए जो नुकसान ना पहुंचाए, उसे न्यू स्ट्रेस कहा जाता है। ये ठीक है ना। उसका डिस्ट्रेस ज़्यादातर आप पढ़े होंगे, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट भी है। डिस्ट्रेस, अब डिस्ट्रेस क्या होता है, ये तनाव की तीसरी श्रेणी है। तनाव की जो है ये स्ट्रेस की जो है ना तीसरी श्रेणी है, जिसमें सामान्यतः लोग तनाव को जोड़ते हैं। डिस्ट्रेस या तनाव का अनुभव व्यक्ति तब करता है जब उत्तेजना का अनुभव अधिकतम या न्यूनतम हो। यानी कि डिस्ट्रेस का मतलब ये जो है ना, जब हद से ज़्यादा तनाव में हो जाता है, हद से ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है तो वह डिस्ट्रेस में हो जाता है, वो जो ना गलत कदम भी उठा सकता है। क्लियर ना? ये इस तरह से ये डिस्ट्रेस में चला जाता है। स्ट्रेस का तीसरा पद जो है, तीसरा श्रेणी जो है डिस्ट्रेस है। डिस्ट्रेस मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस में स्ट्रेस ले लेता है तो उसमें डिस्ट्रेस में आ जाता है। ठीक है ना? ये 3 प्रकार हाँ समझ गए आप लोग, यू स्ट्रेस, न्यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस, ये स्ट्रेस के प्रकार हैं। क्लियर ना? अब हम लोग देखेंगे तनाव के स्रोत। तनाव के स्रोत, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके। देखिए तनाव के स्रोत जो है ना निम्नलिखित हैं, जिसमें से मुख्यतः ये आपके स्क्रीन में है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में है अभिगम का संघर्ष। देखिए आप ये 2 मिस्टेक हम नहीं किए हैं, यही है होता है स्रोत इसका, अभिगम का संघर्ष। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के संघर्ष में व्यक्ति को दो समान रूप से सकारात्मक लक्ष्यों के बीच चयन करना पड़ता है। इसमें जो ना एक व्यक्ति को 2 समान रूप से सकारात्मक लक्ष्यों को, 2 लक्ष्य उसके सामने में रखा जाता है, उसमें से चयन करना पड़ता है। जैसे कि व्यक्ति को नौकरी के 2 समान अवसरों में से एक का चयन करना पड़े। जैसे ये देखिए इसी स्टूडेंट का कि एसएससी में भी रिजल्ट हो जाए और बैंक में भी रिजल्ट होता है, तो उसमें से वो कन्फ्यूज होता है किस में जाएँ। तो इस प्रकार के अभिगम का संघर्ष, इसमें भी स्ट्रेस होता है कि किस में जाए। एक प्रकार का वो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन में भी तनाव है। क्लियर? तो ये इस प्रकार ये स्रोत है अभिगम का संघर्ष। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा परिहार का संघर्ष। परिहार का संघर्ष और अभिगम का संघर्ष मिलता जुलता संघर्ष है। परिहार का संघर्ष उद्देश्यों का संघर्ष का अगला प्रकार है। उद्देश्यों का अगला प्रकार है। इसमें भी व्यक्ति के 2 समान लक्ष्यों के बीच चयन करना पड़ता है, परंतु अभिगम संघर्ष के विपरीत लक्ष्य समान रूप से नकारात्मक होते हैं। ये भी जो ना जिस तरह से अभिगम का संघर्ष है उसी तरह इसमें भी होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, व्यक्ति को यह निर्णय लेना पड़ सकता है कि वो बेरोजगार रहना चाहता है या औसत दर्जे का काम करना चाहता है जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं हो। देखिए अभिगम में होता क्या था, आपके 2 लक्ष्य मिलते हैं, दोनों में सकारात्मक था। इसमें क्या होता है, एक आपका सकारात्मक एक नकारात्मक। ठीक है ना? जैसे कि आप फर्स्ट में हम लोग एग्जाम्पल भी बोले थे एसएससी बैंक, उसका इसमें भी वही है। यदि कोई व्यक्ति जो है ना निर्णय लेना पड़ सकता है कि वो बेरोजगार रहना चाहते हैं या तो औसत दर्जे का काम, जैसे कोई मजदूर हो गया, वो घर में बैठ के रहना चाहता है या तो खेती बाड़ी किसी के यहाँ जाके मजदूरी करना चाहे। औसत दर्जा मतलब मजदूर को तो नॉर्मल ही सैलरी मिलती है। तो इस प्रकार का जो ना ये सेकेंड पॉइंट में है परिहार का संघर्ष। क्लियर? उसके नेक्स्ट पॉइंट है आपका अभिगम परिहार का संघर्ष। दोनों का है, देखिए अभिगम और परिहार का संघर्ष। इसमें क्या होता है, इसमें लक्ष्य एक ही होता है। इसमें लक्ष्य एक ही होता है जो सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, व्यक्ति को यह निर्णय लेना पड़ सकता है कि वो विदेश में नौकरी के लिए जाए या नहीं। वह इस बात के लिए उत्साहित हो सकता है कि विदेश में नौकरी है, लेकिन उसे इस तथ्य का भी सामना करना होगा कि परिवार से दूर रहना होगा। अतः लक्ष्य के दोनों सकारात्मक और नकारात्मक होने से तनाव का अनुभव हो सकता है। देखिए यह है अभिगम परिहार का संघर्ष में ये होता है, किसी व्यक्ति का जॉब हो जाता है विदेश में, अब वो कंफ्यूज हो जाता है विदेश में जॉब करने जाएं कि नहीं जाएं। अगर जाते हैं तो परिवार से दूर होना पड़ेगा। कभी मन में होता है कि विदेश में जाके हम जॉब करेंगे, देश से बाहर में जाके हम जॉब करेंगे, रुपया कमाएंगे। फिर कभी कभी सोचते हैं ऐसा रुपया क्या काम का जब हम फैमिली से ही दूर रहें। तो इस प्रकार का जो ना इस समय भी वो स्ट्रेस में आ जाता है। क्लियर ना? अभिगम परिहार का संघर्ष इस प्रकार का भी वो स्ट्रेस में आ जाता है, वो कन्फ्यूज हो जाता है, वो स्ट्रेस लेने लगता है ना। ओके क्लियर? आप समझ गए ना? नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है 4 नंबर अभिगम परिहार का दोहरा संघर्ष। ये जो ना दोहरा संघर्ष है, अभिगम परिहार का दोहरा संघर्ष। ऐसा भी संभव है कि हमारे द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्ष काफ़ी जटिल हो, वह अभिगम परिहार संघर्षों का संयोजन हो
इस संघर्ष में व्यक्ति को दो विकल्पों में से एक का चयन करना होता है, जिनका परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ जाते हैं। अभिगम जो है, अभिगम परिहार का दोहरा संघर्ष। इसमें देखिए, किसी छात्र को दो शैक्षिक अवसरों के बीच चयन करना पड़ सकता है। देखिए, इसमें अभिगम परिहार संघर्ष, दोहरा संघर्ष में ये आ रहा है कि कोई छात्र को, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बोल रहे हैं, किसी छात्र को दो शैक्षिक अवसरों के बीच चयन करना पड़े। जैसे कि पहला, संगीत की शिक्षा, जिसमें उसकी दिलचस्पी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि हमको सिंगर बनना है, हमको संगीत सीखना है, हमको गाना सीखना है, हमको गाना गाना है, लेकिन जो उसका फैमिली से उसमें सपोर्ट नहीं करता, नहीं तुमको गाना नहीं गाना है, तुमको पढ़ना है, ठीक है। या तो आपको दूसरा क्षेत्र में आपको टाल देता है, जैसे कि एक दूसरा आपको तकनीकी या शिक्षा जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं है। किसी स्टूडेंट को अगर सिंगर बनने का हो, क्रिकेटर बनने का हो, मान के चलिए इंजीनियर बनने का हो, लेकिन आपके फैमिली से थोप दे कि नहीं आपको डॉक्टर बनना है, तो इस प्रकार के जो ना वो स्टूडेंट भी स्ट्रेस में आ जाता है। क्लियर। ये इस तरह से जो है ना, ये स्ट्रेस का चौथा भाग जो था, स्ट्रेस के स्रोत जो हैं, इसका चौथा भाग था अभिगम परिहार का दोहरा संघर्ष। इस तरह से अभिगम के स्रोत भी तनाव के स्रोत, तनाव के प्रकार, तनाव के अर्थ, हम लोग तीनों को बेहतरीन तरीके से और सरल भाषा में हम लोग समझें। ये रहा आज का टॉपिक्स। क्लियर हुआ ये तनाव से रिलेटेड संक्षिप्त टिप्पणी। आई होप कि आप जो बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे और सरल भाषा में। अब यदि आप एक से दो बार और वीडियोस देख लेते हैं तो आई होप कि आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। आपको दोबारा से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन भी हुआ है, उसके बाद बेहतरीन तरीके से आंसर राइटिंग भी ईजी लैंग्वेज में है। आई होप कि आप सही तरीके से मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर ना। चलिए, ये रहा आज का सेशन में। आज के लिए इतना ही रहने देंगे, एक ही क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसी तरह से बेहतरीन तरीके से आप लोगों को स्टोरी टाइप में समझाने, एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। चलिए, ये रहा आज का सेशन। आप सभी से निवेदन है, जो भी इस चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास जब आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके। उसके बाद आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं किस तरह से रहा आपका मेरा एक्सप्लेनेशन, आपको समझ आया या नहीं आया। उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी क्लास करके एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से मार्क्स ला पाएँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।